Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on वर्क एनर्जी थ्योरम. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एग्जाम में मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. मीन्स किसी बॉडी पे सभी फोर्सेस की वजह से जितना भी वर्क डन लग रहा है, जो भी नेट वर्क डन उस बॉडी पे लग रहा है सभी फोर्सेस की वजह से, वो किसके बराबर होगा? उस बॉडी में कितना चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, उसके बराबर. किस तरह से हम राइट डाउन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. मीन्स वर्क डन किसके बराबर आ रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही होता है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. कितना काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके बराबर है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. देखो, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है. जैसे मान लो कि कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है. अब हमने इस पर क्या किया? फोर्स अप्लाई करी, ठीक है. फोर्स अप्लाई करी तो ये मूव करना स्टार्ट की, ठीक है. मे बी वो पहले भी मूव कर रही थी, है ना, पर हमने इसमें जब फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. तो देखो, वो जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है, कितना इंक्रीज हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी में? जितना आपने उस पर वर्क लगाया, है ना. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो रहा है? वर्क डन के बराबर. यही चीज यहां पे राइट डाउन की हुई है. क्लियर है? जैसे हमने किसी बॉडी पे क्या किया, देखो, हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज हुई? जितना आपने उस पर वर्क लगाया. तो यही वाली चीज है, जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. क्लियर? अब देखो, इसका प्रूफ हम किस तरह से करेंगे. पहले कुछ चीजें हमने क्या क्या चीजें अज्यूम की हैं वो आप राइट डाउन कर लेना इस तरह से, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है. स्मॉल m इज द मास ऑफ ए बॉडी. मान लो कोई बॉडी है जिसका मास m है. u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी, वो u वेलोसिटी से मूव कर रही है वो बॉडी, ठीक है. उसके बाद क्या हो गया? देखो, f फोर्स अप्लाई की उस पर, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है. हम क्या सोच रहे हैं, जब भी हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम का जो प्रूफ कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी आपके पास मोशन है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है? वन डायमेंशंस में है. क्लियर? तो फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अलोंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और ए क्या हो रही है उसमें? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. इस तरह से आप राइट डाउन कर लो, ठीक है. एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी. u इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी की, और v क्या है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर t सेकेंड, आप मान लो. क्लियर? इस तरह से आप चीजें राइट डाउन करोगे. ओके. अब देखो, लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है. dw हम मान रहे हैं स्मॉल वर्क डन है ना. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन क्या है? dw. तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं. देखो, dw इक्वल टू किसके बराबर होता है? f dx, है ना. अब देखो, हम डॉट नहीं लगा रहे हैं. f dx मीन्स बिकॉज ये हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में है, वन डायमेंशन में है मोशन, ठीक है. तो एंगल क्या हो गया? 0. dw स्मॉल वर्क डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए f dx, इस तरह से राइट डाउन करोगे. क्लियर? ओके. अब देखो, dw इक्वल टू फोर्स को हम राइट डाउन कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है. और साथ में क्या है? dx. और dw को हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, dw इक्वल टू किसके बराबर है? मास. एक्सेलरेशन को राइट डाउन कर सकते हैं हम क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv डिवाइडेड बाई dt. ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं ए को, बिकॉज यहाँ राइट डाउन कर लो, ए किसके बराबर होता है? dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर, है ना. यहाँ पे आ गया आपके पास dx. क्लियर हो रही है चीज? ओके. अब देखो, इसी चीज को हम राइट डाउन कर सकते हैं m dx के नीचे हमने dt राइट डाउन कर लिया इस तरह से. इस dt को कहाँ राइट डाउन कर लिया? dt के नीचे कर सकते हैं, और साथ में dv वैसे रह गया, है ना. इस तरह से हमने राइट डाउन किया इसको. अब देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? m dx डिवाइडेड बाई dt किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. m इसको हम v राइट डाउन कर सकते हैं, साथ में dv.
तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, dw किसके बराबर, mv/dv, इसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बिकॉज जो आपके पास dx डिवाइडेड बाय dt है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर। तो हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया। क्लियर? ये तो स्मॉल वर्क डन था, है ना। अब अगर हमें अब आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। अगर आपको टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ राइट डाउन करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट किए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। ठीक है, और m क्या है, कांस्टेंट टर्म, मास तो क्या रहता है, कांस्टेंट, मास तो चेंज नहीं होगा। तो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे हम, ये वाला v/dv। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी u, और फाइनल वेलोसिटी v। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी u ले रहे हैं हम बॉडी की, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक, v तक। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, है ना। अब देखो W इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो m, इसको इंटीग्रेट कर दो आप, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, v की पावर 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। v की पावर 1 है, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 + 1, और पावर से डिवाइड हो जाता है, v² डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर लिमिट्स लगा देंगे इस तरह से। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, हाफ को बाहर लेके आ गए हम, m ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया v², और इंटीग्रेशन कहाँ से, लिमिट है u और v। ठीक है, तो देखो इसको हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, w किसके बराबर आ गया 1/2 m, क्या था अंदर आपके पास v², और u से लेके v तक। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, हाफ m, अपर लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट v है, v², ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या है u, तो ये u² हो गया। इस तरह से राइट डाउन करेंगे। अब देखो इसको ओपन करते हैं तो हाफ m v² माइनस हाफ m u², इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं वर्क डन को। क्लियर? अब देखो जो हाफ m v² है ये क्या है आपके पास, को जो आपके पास हाफ m v² है ये क्या आपके पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और आपके पास जो हाफ m u² है वो क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम W को किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कौन सी है, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो ये वाली चीज आई ना यहाँ पे, देखो ये क्या है आपके पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये देखो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव करोगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम को, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कभी कभी देखो बुक्स में इस तरह से भी राइट डाउन किया होता है, जो वर्क डन है वो किसके बराबर है यहाँ पे, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, और देखो यहाँ पे एनर्जी कैसी हो सकती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। किस वाले केस में डिक्रीज होगी, जैसे मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से और हमने ब्रेक अप्लाई कर ली, ठीक है, ब्रेक अप्लाई की तो क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी वहां पे क्या होगी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, और इनिशियल उसकी क्या थी v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था। तो उस वाले केस में क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। उस वाले केस में क्या हो गया, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये किसका एग्जांपल है, जब नेगेटिव वर्क डन होता है ना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं,
है ना। उस वाले केस में क्या हो रहा है, वर्क डन की वर्क डन, उस वाले वर्क डन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पर इस वाले केस में ये पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे थे हम, इसमें क्या किया हमने, पहले वो बॉडी किसी वेलोसिटी यू से मूव कर रही थी और हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, देखो जो वर्क डन है बाय ऑल द फोर्सेस वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू।